भाई पहुंच गए थांजावुर। अभी बज रहा है 1:30। जो देख रहे हैं ये थांजावुर का नया बस स्टैंड है। हिस्टोरिक सिटी है, ठीक है। पहले लोगों को पता नहीं था बट इंटरव्यू के बाद सबको पता चल गया। यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको तिरची से बस पकड़ना पड़ेगा। तिरची से डायरेक्ट बस आता है। यहाँ पे 2 बस स्टैंड है, ठीक है। एक आपका न्यू बस स्टैंड है और एक पुराना बस स्टैंड है। तो वो पुराने बस स्टैंड में छोड़ देगा आपको। वहाँ से फिर आपको बस लेके न्यू बस स्टैंड आना पड़ेगा। तिरची से आपको डायरेक्ट यहाँ पे बस मिल जाएगा थांजावुर के लिए। तो 10 रुपये के अंदर ही रहता है प्राइस। ओल्ड बस स्टैंड से न्यू बस स्टैंड आएंगे। न्यू बस स्टैंड पे वो उतना जो प्राइस लगता है 10 रुपये लगता है, बट वो जो बस रहता है भाई बहुत जाम रहता है, ठीक है। मैं खुद खड़ा होके तब से आया। एक लड़की को सीट दिया था भाई, वो उठ के चली गई, ठीक है। वो नहीं लिया, फिर मेरे को खड़ा होना पड़ा। और जाम भी बहुत है, मतलब रश भी बहुत है, ठीक है। अब आएंगे यहाँ पे वो उतार देगा न्यू बस स्टैंड पे। न्यू बस स्टैंड पे उतारने के बाद आपको रोड क्रॉस करना है। रोड क्रॉस करके ये जो आपका फुटपाथ है इस पे आपको चल के जाना है। यहाँ पे इतना 950 मीटर या 800 मीटर तक रहेगा ये। उसके बाद आपको बिग टेम्पल मिल जाएगा और आसपास में बहुत सारे जगह हैं आप घूम सकते हैं, जैसे कि शिवनगंगा तीर्थम, ठीक है। बहुत सारे जगह हैं यहाँ पे, बट मेरे को बस बृहदेश्वर टेम्पल देखना है और फिर यहाँ से जाना है, ठीक है। तो अभी बज रहा है 2:12। तो अभी देखेंगे यहाँ से आते टाइम यहाँ से ही चल के आएंगे। वो थांजावुर के न्यू बस स्टैंड से बस पकड़ के देखेंगे। अगर ओल्ड बस स्टैंड पे वो छोड़ता है फिर बस चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट तिरची ही जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, टोटल आपको 20 रुपये लगेंगे। 20 रुपीज़ में आप तिरची से थांजावुर आ जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ है, आपको कोई भी हिंदी या इंग्लिश नहीं समझता है। यहाँ पे ओनली तमिल चलता है, ओनली तमिल। थांजावुर का जो हिस्ट्री है वो बहुत पुराना है और 1010 AD से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे राजाओं ने राज किया था, जैसे कि चोलास, पांड्यास, ठीक है। विजयनगर एम्पायर भी राज किया था यहाँ पे, ठीक है। बट जो बेसिक इन्फ्लुएंस, जो मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा वो चोलास का रहा है, जो कि राजा चोला 1 जो किंग थे, तो उनका सबसे ज़्यादा रहा है कंट्रीब्यूशन। क्योंकि जो बृहदेश्वर टेम्पल है अगर आप देखेंगे तो ये वाला टेम्पल है, ठीक है। तो इन्होंने ये जो टेम्पल है उस टाइम पे वो बनाया था, ठीक है, राजा चोला 1। और अगर आप आएंगे तो पीछे आपको स्टैचू भी दिख जाएगा, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। मेरे आगे ये जो गेट आप देखेंगे, बाउंड्री देखेंगे, ये फोर्टिफाइड मतलब वार के लिए डिज़ाइन किया गया था। अब अगर देखेंगे आपको होल्स मिल जाएंगे, वो गन रखने के लिए होल्स थे तब। मंदिर के बारे में लिखा है, ये 103 में स्टार्ट हुआ था और 110 CE में ये ख़त्म हुआ बाय राजा चोला, हाँ, राजा समुद्रयर एंड आफ्टर द किंग हिमसेल्फ राजा चोला 1, ठीक है। ये उन्होंने स्टार्ट किया था और ये टेम्पल डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, ठीक है। और यहाँ पे क्या है,
वो जो कोर्टयार्ड है, ये पूरा टेम्पल है, वो 240 इंटू 120 मीटर 1:2 रेशियो ग्रेनाइट ब्लॉक से ये बना था, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है, जो कि मतलब पहले आपको पता नहीं था, इंटरव्यू के बाद वो पता चला। द विमाना सोर्स टू हाइट 60, ठीक है, एंड द स्टोर शिखर मतलब टॉप, जो 8 पीसेस हैं एट द टॉप, वेज 81 टन्स। सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगेगा इस गेटवे में? सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो कि मतलब इसको यूनिक बनाता है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे ना, आपको पूरा स्टोन का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये पूरा ग्रेनाइट स्टोन का स्ट्रक्चर है, बट ये जो ग्रेनाइट है यहाँ पे आसपास में एक भी नहीं ग्रेनाइट मतलब मिलता था, ठीक है। इसको लाके यहाँ पे बनाया गया था, और एक भी आपको जॉइंट्स नहीं मिलेगा यहाँ पे। पूरा सिंगल है ये, पूरा सारा का सारा पूरा सिंगल है। तो ये जो दो देख रहे हो, ये एक गेट पे, तो ये शिव जी का मतलब बॉडीगार्ड्स हैं। ये ऊपर में जो स्कल्पचर्स देख रहे हो, ये सब, ठीक है। तो ये सब इतना ह्यूज है भाई, कैमरा में मतलब आपको पता नहीं चलेगा, बहुत ह्यूज है। ये जो मतलब स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये बहुत ह्यूज है। ये और एक गोपुरम बहुत ह्यूज है भाई। अभी जो हम देख रहे हैं, ठीक है, मेरे पीछे अगर आप देखोगे, ये वाला गोपुरम जो है, ये वाला, ये मतलब अंदर का गोपुरम है, ठीक है। तो एक ही टेम्पल है यहाँ पे, मेरे पीछे देख सकते हो, ये वाला टेम्पल है, ठीक है। और हम अंदर में हैं अभी, और आपको एक नंदी का स्टैचू भी दिखाता हूँ। वो सबसे मतलब बड़ा नंदी है, ठीक है, वन ऑफ द हाईएस्ट नंदीज। और यहाँ पे जैसे कि टेंपल के बाहर आपको बलिपीठम भी मिल जाएगा, और एक मंडप भी मिल जाएगा। धूप बहुत है, ये पूरा गरम है, ये जो पत्थर है पूरा गरम है भाई, पैर का ऑमलेट बन गया भाई। ये मेन टेंपल है, और ये जो ऊपर वाला पत्थर है ना, मैं जूम करता हूँ, यही सिर्फ 80 टन्स का है, ठीक है। और ये वाला मेन टेंपल है, एक गर्भगृह है, और यहाँ पे एक विमान है, उसमें नंदी है, ठीक है, जो कि गर्भगृह को फेस कर रहे हैं। और यहाँ पे एक बड़ा सा नंदी है, ये वाला, ठीक है, जो कि मतलब ऊपर में अब अगर आप देखेंगे, ये इंट्रिकेट पेंटिंग्स है उस टाइम के, ठीक है। मतलब ये जो कलर्स है, ये अभी तक थोड़ा सा रिन्यू किया गया है, बट ये बेसिकली उस टाइम का कलर है। और ये सबसे बड़ा नंदी है, ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट नंदीज यू कैन फाइंड इन इंडिया। तो अगर ये देखेंगे, ये ध्वजस्तंभ में, और जैसे कि हर टेंपल में मैं आपको बताता हूँ, ये ध्वजस्तंभ में, उसके आगे टेंपल है, और ये वाला उसके विमान है, ठीक है। और अगर आप जूम करेंगे, आपको बलिपीठम, ये जो है छोटा सा, ये आपको बलिपीठम भी दिख जाएगा, ठीक है। और ये सब मंडप हैं, ये जितना भी देख रहे हैं, ये सब रेस्टिंग के लिए मंडप है, ध्यान मंडप है, ठीक है। और एक मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, पास जाने से होगा, बट ये जो ग्राउंड है ना, पूरा गर्म हो रहा है भाई। तो ये जो देख रहे हैं, ये गर्भगृह है, अभी तो बंद है, ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे, तो इसलिए बंद है। और ये जो देख रहे हैं, ये और ये शिव जी के बॉडीगार्ड हैं। और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, चेन लटकने के लिए है।
ये मंडप है, ठीक है, ये एक मंडप है। देख रहे हो ये तमिल इंस्क्रिप्शंस है उस टाइम के, देखो। यहाँ पे वॉल्स में पूरा, ये पूरा जितना भी आप वॉल्स देख रहे हो, यहाँ पे शिव जी ही आपको मिलेंगे। ये देखो, ये शिव जी हैं और ये उनके छोटे छोटे अवतार मिल जाएंगे। 108 अवतार हैं यहाँ पे। कैमरा में शूट कर रहा हूँ, बट चीज़ ये है कि कैमरा इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है भाई, ठीक है। ये इतना ऊंचा है और वहाँ पे जो 80 टन का जो पत्थर है, ठीक है, वो बहुत ऊंचा में उसको रखा गया था। और जो कार्विंग्स वगैरह है वो कैमरा में तो आ रहा है, बट चीज़ ये है जस्टिफाई नहीं करवा रहा है क्या। जितने भी आपको वॉल्स दिखेंगे यहाँ पे, सब में सब आपको तमिल्स के इंस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। ये पूरा वॉल तमिल इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर देखोगे, ये पूरा वॉल आपको तमिल में उस टाइम के इंस्क्रिप्शंस आपको मिल जाएंगे। कार्विंग्स देख रहा था, तो यहाँ पे एक कार्विंग है, ठीक है। ये अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो समुद्र मंथन के टाइम पे ये कार्विंग है, ठीक है। कश्यप अवतार है और बाकी के बीच में वो लड़ रहे हैं, ठीक है। और ऊपर में आपको कीर्ति मुख दिख जाएगा। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, पूरा जलता हुआ लावा है भाई, ठीक है। ये सब पत्थर जितना भी, मतलब इतना गर्म है कि मतलब पैर का पूरा आमलेट बन गया है। बहुत इंट्रिकेटली, ये पूरा इंट्रिकेटली कार्व हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक मंडप मिल जाएगा, ये वाला। और ये जो मंडप है, ये योगा मंडप है, मतलब ऐसे ही रेस्ट करने के लिए तब के टाइम पे। और यहाँ पे देखिए, ये है मेन टेम्पल, ये मेन टेम्पल है, ये पूरा मेन टेम्पल है। और ये जो देख रहे हैं, ये मतलब गर्भगृह से आ रहा है, ठीक है। गर्भगृह ये वाला है, ये गर्भगृह से आ रहा है। और ये जो है, ये एक शिव जी का गण है, जो कि मतलब आपको शंख बजाते हुए मिल जाएगा, ठीक है। ये शिव जी का एक गण है और ये शिव जी के 2 रूप हैं। यही था मतलब थंजावुर का जो मतलब मेन मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक ही टेम्पल देखने वाला था यहाँ पे, और मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं लगा। मेरे को जैसे टेम्पल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और एक मतलब आप किसी भी ब्लॉग में ये नहीं पाओगे। और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। तो ये जो स्कल्पचर देख रहे हो, ये वाला शिव जी हैं। बट ये जो है, ये और जूम करता हूँ, देख लो अच्छे से, ठीक है। इनका नाम है कोत्राबाई, ठीक है। कोराबाई भी इनको बोलते हैं। कोराबाई जो है वो बेसिकली एक वार गॉडेस है, ठीक है। मतलब वार और विक्ट्री का गॉडेस है। अगर कोई मतलब जीतता है ऐसे वार, तो ये बेसिकली दुर्गा जैसा है ना, दुर्गा का मैनिफेस्टेशन है ये। आप गूगल में भी चेक कर सकते हो, कोराबाई या कोत्राबाई। क्या हुआ ना, एक बार मैंने हरीश बाली जी का वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने थांजावुर कवर किया था। तो वहाँ पे क्या हुआ, वो टूर गाइड उनको बताता है कि ये जो स्कल्पचर अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो शिव जी का रूप है, ठीक है। तो एक्चुअली वो गलत है, मतलब वो शिव जी का रूप नहीं है। उनको कोराबाई या कोत्राबाई उनका नाम है। तो एक वार गॉडेस है बेसिकली, जैसे काली
भैरवी और दुर्गा जैसे पावरफुल वार गॉडेस होते हैं ना, तो कोराबाई और कोतराबाई तो वैसा वार गॉडेस है। बेसिकली वो महाराष्ट्र की थी, ठीक है। महाराष्ट्र में उनको ज़्यादा मानते हैं, मतलब ऐसे दुर्गा जैसे महिषासुरमर्दिनी वैसा ही है, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं ये सब शिवलिंग है। ये थांजावुर पेंटिंग्स, ठीक है। ये जो देख रहे हो ये प्योर गोल्ड है, ठीक है। ये सब गोल्ड प्लेटेड पेंटिंग्स है, ये सब जितने भी आप देख रहे हो ये सब प्योर गोल्ड है। ये देखो गणेश जी का पेंटिंग है। ये था पूरा ब्लॉग थांजावुर का। अभी हम जा रहे हैं तिरची। यहाँ से बस लेके जाएंगे तिरची। मेरा बैग वहाँ पे क्लास रूम में है, वहाँ से लेंगे। फिर कल का कोई दूसरा प्लान करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना गर्मी है और इतना हीट है कि मेरा आईफोन भी बोल रहा है कि नहीं भाई तू मेरे को छोड़ दे, ठीक है। तो इसको भी रेस्ट देते हैं, खुद को भी रेस्ट देते हैं।